लोकसभा क्षेत्र बालाघाट में निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के बाद 3 दिनों के भीतर भाजपा प्रत्याशी भारती पारधी, निर्दलीय प्रत्याशी देव पवार उर्फ धनेंद्र शरणागत ने अपना फार्म जमा कर दिया है। अब तक आधा सैकड़ा से ज़्यादा प्रत्याशियों ने चुनावी नामांकन फार्म भी लिया है, किंतु इसके अनुपात में बहुत ही कम ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने अपना फार्म जमा किया है। चूंकि 23 मार्च को शनिवार बैंक का अवकाश होने के कारण प्रत्याशी फार्म जमा नहीं कर सकेंगे। वहीं 24 मार्च को रविवार और 25 मार्च को होली धुलेड़ी का पर्व होने से अवकाश है। भाजपा प्रत्याशी ने मुहूर्त का फार्म जमा करने के बाद कहा है कि भाजपा अपना हर वादा पूरा करती है, किसानों से किया वादा भी पूरा किया जाएगा। इस दौरान उनके साथ पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन, जिला अध्यक्ष रामकिशोर नानोकावरे, पूर्व नपा अध्यक्ष रमेश रंगलानी, महिला नेत्री लता येलकर, अभय सेठिया, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धुआरे सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। फार्म जो है, मैं अपने जुलूस के साथ में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी और शिवराज चौहान जी एवं साथ ही माननीय प्रहलाद सिंह जी पटेल का आगमन होगा, तो हम जुलूस और सभा के साथ में उनके साथ नामांकन भरेंगे। अरे मुझे पता है ना भैया, मैं भी अभी इस बार किसानों की बड़ी वो समस्या नजर आ रही है। 3100 रुपये धान और 2700 रुपये गेहूँ को लेकर था, जो नहीं की सरकार ने, उसको लेकर थोड़ी किसानों में नाराजगी दिखाई देती है। भारतीय जनता पार्टी का वादा है और भारतीय जनता पार्टी कभी अपने वादे से मुकरी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो किया है, वो हमारे मैनिफेस्टो में है। अगले बजट में हम उसको करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी से हमारी बात हुई है, हम भोपाल प्रवास पे भी थे, बैठक में थे, तो उन्होंने कहा है मेरा वादा है, मैं किसानों को दूंगा। जिले में बीते दिनों हुई ओलावृष्टि और तेज बारिश से फसलों को जबरदस्त नुकसान हुआ है, जिसे लेकर बिरसा तहसील के किसानों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर फसलों मकानों को हुए नुकसान का मुआवजा दिए जाने की मांग की है। सरसडोल से ओलावृष्टि के कारण प्रभावित फसलों की शिकायत लेकर पहुंचे बड़ी संख्या में किसान और युवा मौजूद रहे। बताया गया कि 18 और 19 मार्च को ओलावृष्टि से बीसतवाही, खिरसाड़ी सहित 10 गांवों के किसानों को काफी नुकसान हुआ है। पूरी फसलें चौपट हो गई है। 18-19 तारीख को हमारे यहाँ अतिवृष्टि के साथ बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि हुई, जिससे फसल बहुत क्षति हो गई है। जांच टीम आई थी, उसके जांच से हम संतुष्ट नहीं है। 30 से 35% का उन्हें नुकसान बताया है, जबकि 80 से 90% नुकसान हुआ है। खेत में चना और गेहूं पूरा टूट के बिखर गया है। हम कलेक्टर महोदय से यही आशा रखते हैं कि एक बार पुनः जांच करा के किसानों को सही मुआवजा दिलाया जाए। लोकसभा चुनाव के तहत गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय बालाघाट में मीडिया एवं संचार प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें एमसीएमसी अंतर्गत पेड न्यूज के विभिन्न प्रावधानों तथा आयोग द्वारा संचार प्रतिनिधियों की आवश्यक सेवा को ध्यान में रखते हुए डाकमत पत्र के माध्यम से वोटिंग कराने हेतु फार्म डी जमा कराया गया। प्रेस प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए मास्टर ट्रेनर शरद खंडेलवाल ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने लोकतंत्र में 100% मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस निर्णय के अनुसार मतदान के दिन ऐसे पत्रकार जो रिपोर्टिंग कार्यों में संलग्न होने के कारण अपने मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाते हैं या फिर मत के अधिकार का प्रयोग से चूक जाते हैं, उनके लिए आयोग ने पीबी की सुविधा दी है। इस सुविधा का लाभ सिर्फ ऐसे संचार प्रतिनिधि ही ले पाएंगे जिन्हें आयोग द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा। उन 3 दिनों में आप कभी भी आकर अपने पोस्टल बैलेट की सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। केवल एक दिन में हम नहीं कर रहे हैं। और अगर आपने पोस्टल बैलेट लिया है तो हम ये भी कोशिश करेंगे कि अगर आपने वोट कास्ट नहीं किया तो हम आपके दूरभाष पे आपसे संपर्क करके पूछ लें कि कब आके वोट कास्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो 3 दिवस जो भी होंगे वो आपको सूचित हो जाएंगे। मतलब ये हुआ कि जैसा अभी सर बोल रहे थे कि एक प्रेस नोट आया किसी दल के अभ्यर्थी के द्वारा, सारे अखबारों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एज इट इज छाप दिया आपने उसको। अब जब हमारी टीम उसको देखती है कि ये ABC तीनों अखबार में बिल्कुल हूबहू छप गया, लगभग वैसा ही, सेम फोटो के साथ छप गया, वर्डिंग भी वैसे ही थी उसकी, तो फिर ये माना जाता है कि उस व्यक्ति द्वारा या उस अभ्यर्थी द्वारा या उस पार्टी द्वारा दिया गया है। अब दिया गया है तो निश्चित तौर पर उन सारे प्रेस को या उन सारे मीडिया को
उस प्रत्याशी द्वारा पैसे दिए गए हैं। पूर्व सांसद कंकर मुजारे ने एक बार फिर कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। हालांकि उनका कहना है कि यदि कांग्रेस से टिकट नहीं मिलती है तो वे अपने कार्यकर्ताओं से बैठक लेकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का भी विचार करेंगे। कंकर मुजारे का मानना है कि यदि उन्हें पार्टी की टिकट मिलती है तो वे कांग्रेस का वनवास बालाघाट से खत्म कर देंगे। ऐसे कई लोग हैं जो उन्हें इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का उम्मीदवार देखना चाहते हैं। कांग्रेस टिकट देती है तो वे तत्काल पार्टी की सदस्यता लेंगे और चुनाव मैदान में उतर जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के द्वारा हमारे अलावा किसी और को प्रत्याशी बनाया जाता है तो उनकी हार निश्चित है, क्योंकि जनता हमारे अलावा किसी को भी पसंद नहीं कर रही है। मौके पे हम जाने की बात कर रहे हैं, खुद अपने से होकर पहल कर रहे हैं, क्योंकि देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, लोगों की आज़ादी को बचाना है। मकसद हमारा ये है। मकसद ये नहीं कि मुझे एमपी बन जाना, मैं एमपी बन चुका हूँ निर्दलीय, आप सबके सहयोग से मैं बन चुका हूँ, एमएलए भी बन चुका हूँ, मैंने लोकसभा देख लिया हूँ, विधानसभा देख लिया हूँ। मेरे अंदर कोई लालच नहीं है। मैं चाहता हूँ कुछ अच्छा काम हो, अच्छी बातें हो जाए कुछ। इसलिए मैंने सोचा कि इस बार कांग्रेस के साथ मिलकर हम लड़ें।